हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आज के इस 10 मिनट शो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे नए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो आज उसी पर हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, सी जोसेफ विजय वॉज स्worn इन एज द विच चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु। आपको पता है कि अभी तमिलनाडु में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं विजय थालापति जी। ये यहाँ के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22nd चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये 22nd चीफ मिनिस्टर बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तमिलनाडु में आपको एक नए चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, विजय थालापति जी। 9 मेंबर का पूरा इनका कैबिनेट है, जिसमें अगर हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो आधो अर्जुना जी हैं, और इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पर मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। Who took oath as the 25th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। आपको बताना है 3 जून को कर्नाटका के 25th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। ये ओवरऑल की बात हो रही है, टेन्योर वगैरह को ऐड करते हुए। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी के शिव कुमार। सिद्धारमैया जी को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज अ डी के शिव कुमार, और ये 25th चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ के। इन्होंने सिद्धारमैया जी को क्या किया है, रिप्लेस किया है। ये भी जरूर याद रखना। Who became the chief minister of West Bengal after the 2026 assembly election? वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। ममता दीदी की जगह पर एक नया नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये नया नाम है शुभेंदु अधिकारी जी का। ठीक है, ममता बनर्जी जी को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। Who took oath as the chief minister of केरला। आपको बताना है केरलम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। केरला आप सबको पता है, इसका नया नाम केरलम है। तो केरलम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, इसका आंसर होगा वीडी सतीशन। ठीक है, वीडी सतीशन। हु टूक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी फॉर अ रिकॉर्ड 5th टर्म ऑन 13th ऑफ मे। 13th मई को रिकॉर्ड 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा आंसर, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एन रंगासामी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन रंगासामी जी ये 5th टाइम पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने। अभी तक तो यहाँ पर काफी लंबे समय से एक ही नाम देखने को मिल रहा था, वो था नीतीश कुमार जी का, बट अब यहाँ पर आपको सम्राट चौधरी जी देखने को मिलेंगे। तो बिहार में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है सम्राट चौधरी। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। मणिपुर में आप सबको पता है कि अभी तक यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा था, और एक लंबे समय के बाद यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा वाई खेमचंद सिंह। ठीक है, वाई खेमचंद सिंह, ये जरूर याद कर लीजिएगा। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। नेफ्यू रियो, कांग्रेट संगमा, मानिक शाह, पेमा खांडू या फिर पेम सिंह तमांग। इसका आंसर होगा पेम सिंह तमांग। Who took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term on 12th May 2026। आपको बताना है कि 12 मई 2026 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। सर्बानंदा सोनोवाल, हिमांता बिश्व शर्मा, रंजीत कुमार दास, भूपेंद्र कुमार बोरा एंड अतुल बोरा। कौन होगा इसमें से, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हिमांता बिस्वा शर्मा। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। बिप्लब कुमार देव, मानिक सरकार, डॉक्टर मानिक शाह, पीबी मानिक देव वर्मा या फिर जितेंद्र चौधरी। इसका आंसर होगा डॉक्टर मानिक शाह। हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। पेमा खांडू, नेफ्यू रियो, प्रेम सिंह तमांग, कॉनरेड संगमा, मानिक शाह। इसका आंसर होगा पेमा खांडू। Who was transferred from तमिलनाडु and appointed as the governor of West Bengal। तमिलनाडु से स्थानांतरित होकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो गवर्नर से उनकी रीशफलिंग की गई थी, तो उसमें से आपसे पूछो, कुछ न्यूली अपॉइंटेड थे, कुछ को रीशफल किया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्यन रवि। Who was appointed as the governor of तेलंगाना after being transferred from हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित होकर तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला, आर्यन रवि, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, आरिफ मोहम्मद खान, सीपी राधाकृष्णन। इसका आंसर होगा शिव प्रताप शुक्ला। Who was appointed as the governor of Maharashtra after being transferred from तेलंगाना। तेलंगाना से स्थानांतरित होकर महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए किसे नियुक्त किया गया।
इसका आंसर होगा जिष्णुदेव वर्मा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा नंद किशोर यादव। अब यहाँ पर मैं कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको अच्छे से आप समझ लेना, देन आपको सारे गवर्नर्स याद हो जाएंगे। जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्यन रवि जी देखने को मिलेंगे, जो कि पहले तमिलनाडु में थे, तो तमिलनाडु से इनको वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन आ गया? तमिलनाडु में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी देखने को मिलेंगे, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है रिटेनिंग केरला। ठीक है, तो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, पहले ये हिमाचल प्रदेश में थे, अब इनको तेलंगाना में ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड महाराष्ट्र में आपको जिष्णुदेव वर्मा जी देखने को मिलेंगे, जो तेलंगाना में थे, है ना। इनको तेलंगाना से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। एक सेकेंड, सॉरी। सो इनको तेलंगाना से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे शिव प्रताप शुक्ला जी, इनको तेलंगाना में ट्रांसफर कर दिया गया। तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा जी थे, इनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, बिहार में आपको लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी देखने को मिलेंगे। नागालैंड में आपको नंद किशोर यादव जी देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपको काविंदर गुप्ता जी देखने को मिलेंगे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर काविंदर गुप्ता जी देखने को मिलेंगे, जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, अब लद्दाख में कौन आएगा, क्योंकि इनको तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। ठीक है, इनको दिल्ली से ट्रांसफर किया गया है, तो दिल्ली में कौन आया? दिल्ली में आपको तरनजीत सिंह संधू जी देखने को मिलेंगे। कौन पहले कहां पर था और कहां पर इनको ट्रांसफर किया गया है, उनकी जगह पर कौन आया है, ये आपको याद करना है। तो वेस्ट बंगाल आर्यन रवि, तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र जिष्णुदेव वर्मा, बिहार सैयद अता हसनैन, नागालैंड नंद किशोर यादव, हिमाचल प्रदेश काविंदर गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली तरनजीत सिंह संधू, ये आप याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु व्हाइल रिटेनिंग द चार्ज ऑफ केरला? अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, टेक्स्ट बुक पर आप लोगों को पता है कि अभी जैकपॉट सेल चल रहा है। आज सेल का आखिरी दिन है। अगर आज आप सुपर पास में एनरोल करवाते हैं तो 12 महीने का सुपर पास आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल जाएगा। जिनको सुपर पास के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है एक ही सब्सक्रिप्शन में। मतलब अगर आप 12 महीने का सुपर पास लेंगे तो अभी आपको ये सिर्फ 999 में मिलेगा, और पूरे एक साल तक आपको किसी भी एग्जाम के लिए कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये 999 में आपको मिल जाएगा। याद रखना, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। आज रात 12 बजे के बाद ये अमाउंट बढ़कर 1799 रुपीज हो जाएगा, फिर वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो इट्स बेटर आप अभी तुरंत इसमें इनरोल करवा ले। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। इस क्लास के पीडीएफ की अगर हम बात करें तो ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।